आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अगर यहां एक मैग्नेट है, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। क्या सोचने में मजबूर होते हैं, इधर देखिए, और ये NS है और यहां पर एक मैग्नेट है। चूंकि मैं मैग्नेट का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप लाइफ में मैग्नेट को देखे हैं, टच किए हैं, उसके साथ खेले हैं, मजा भी लिए हैं। अरे ऐसे कर देने से भाग जा रहा है, ऐसे करने से चिपक जा रहा है, थोड़ा आनंद भी लिए हैं, आप लोग एंजॉय किए हैं उसके ऊपर। तो यहां पर अगर कोई एक लकड़ी है और इसके पीछे में कोई एक लकड़ी लेके आता हूं मैं, तो ये लकड़ी इस लकड़ी को पुल या पुश तब तक नहीं करता जब तक इसके ऊपर कोई कांटेक्ट नहीं हो जाता। यानी अगर ये डस्टर है, एक और डस्टर को लेके आऊं मैं, तो ये डस्टर को तब तक उधर पुल या पुश नहीं करेगा जब तक एक उस डस्टर को मैं ऐसे कांटेक्ट में लूं, कांटेक्ट संपर्क में। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई कभी कर सकता है जब वो कांटेक्ट में हो। अच्छा, तो यहां से ये देखिए, लेकिन ये विदाउट एनी कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट नहीं होता है और इसको ऐसे रिपेल कर देता है। अगर वही पोलैरिटी अगर चेंज हो जाए N और S, है ना, तो विदाउट एनी कॉन्टेक्शन इसको ऐसे अट्रैक्ट कर देता है, खींच लेता है, खींच कर ही चिपका देता है। नहीं तो ये दो चाक को, अगर ये एक चाक और ये एक चाक है, अभी नहीं खींच रहा है। हाँ, लेकिन अगर यहां पर खड़े हो जाऊं, इसको किसी चीज से बांध दूं और खींचूं तो खींचेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम यहां पर ये सोचते हैं कि ऐसा इन दोनों के बीच में क्या होता है। कुछ तो है भाई, अदृश्य चीज जिसको हम नहीं देख सकते, और इसको ऐसे धक्का दे रहा है, इसको ऐसे खींच ले रहा है। तो हम इसको समझते हैं कि यहां पर कोई न कोई एक फोर्स लाइन होगा। फोर्स लाइन, फोर्स यानी बल, खींचने वाली कोई न कोई एक अदृश्य बल की एक लाइन होगी। ऐसा हम सोचना स्टार्ट कर दिए, और वही फोर्स लाइन इसको अट्रैक्ट करती है या क्या करती है, रिपेल करती है। तो वो जो फोर्स लाइन है, वो फोर्स लाइन कौन क्रिएट कर रहा है? मैग्नेट क्रिएट कर रहा है। क्या वो फोर्स लाइन चारों तरफ ऐसे क्रिएट होगा क्या? एक और थोड़ा सोचिए, ये मैग्नेट जो इसको खींच रहा है, अगर ये मैग्नेट यहां पर है और मैं यहां पर एक राउंड लगाया, अगर इससे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को रखता हूं तो नहीं खींचता है या अट्रैक्ट नहीं करता या रिपेल नहीं करता है। लेकिन जब इस बाउंड्री के अगर इधर लेके आता हूं तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, रिपेल करना शुरू हो जाता है। यानी ये मैग्नेट कोई एक अदृश्य चीज प्रोड्यूस कर रही होगी, लेकिन इसका भी एक निश्चित क्षेत्र भी होगा। ये एक बात समझ में आए। चलिए एक और एग्जांपल, मान लिया जाए आप एक परफ्यूम जानते होंगे, एक 3 रुपए का स्वीट हार्ट आता है परफ्यूम। अगर उस परफ्यूम को अगर आप यहां पर उसके पैकेट को आप खोल के रख दीजिए, है ना, पैकेट को खोल के रखेंगे तो यहां से इसका सेंट निकलना शुरू हो जाएगा।
तो सेंट निकलना शुरू हो जाए तो क्या पूरा छत्तीसगढ़ को सेंट कर देगा क्या? नहीं। चलिए, ये एक रूम है, तो इस रूम तक जो है वो सेंट अपना फैला देता है ऐसे। और इस रूम से अगर कोई पर्सन बाहर में है तो इस परफ्यूम का वो सेंट नहीं ले पाता है। जैसे इस पर यहाँ पर रूम से यहाँ पर जैसे ही खड़ा होता है, परफ्यूम सेंट ले पाता है। तो यहाँ पर इससे कुछ एक निकला होगा और निकलकर यहाँ तक खत्म हो चुका होगा, तभी इसको उस परफ्यूम का सेंट नहीं आया। और जैसे ही आया, यहाँ पर मिला, थोड़ा और नजदीक आया, हार्ड परफ्यूम का सेंट आया, और थोड़ा नजदीक आया, और ज्यादा, और थोड़ा नजदीक आया, इतना परफ्यूम का सेंट हार्ड हो गया कि वो बंदा बेहोशी हो गया। और यहाँ पर नहीं हुआ, आराम से मस्त धीमा धीमा खुशबू आ रहा है, और यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी कुछ लैंग्वेज समझ में आ रहा है। किसी भी जो चीज होता है उसका एक बाउंड्री होता है और उसका एक पावर होता है कि उस बाउंड्री से वो ज्यादा दूर तक और नहीं फैल सकता। अगर फैल भी रहा होगा तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ कम होता जाता होगा। ये हम लाइफ में ऐसा कुछ गौर किए हैं, महसूस किए हैं। तो वही सब चीज को लेकर आज हम लोग एक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब एग्जांपल अपने दिमाग में बात रखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सुनिए, विद्युत क्षेत्र क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक सोर्स चार्ज एंड एक टेस्ट चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और सेकंड है टेस्ट चार्ज। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है, दिस इज Q1 चार्ज, और मान लेते हैं एक चार्ज है और चार्ज पर प्लस चार्ज है इसमें, यानी कौन सा पोलैरिटी का चार्ज है बोलने से प्लस चार्ज है। उसके बाद यहां पर नजदीक में अगर एक और मैं प्लस चार्ज को लेके आता हूं, है ना, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऐसे दूर हट जाएगा, ये दूर हट जाएगा। तो कुछ कहानी यहां पर भी है कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ एक इनविजिबल लाइंस क्रिएट हो रहे होंगे जो फोर्स लगाने का वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा और ध्यान देते हैं कि ये जो है एक अदृश्य किरणें ऐसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसे एक लाइन जो है ऐसा प्रोड्यूस कर रहा होगा, हम ऐसा मानते हैं। तो मान जाए इतनी बाउंड्री के बाद इसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं बताया परफ्यूम और एक मैग्नेट का, आगे थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो हमको कैसे पता चला कि इस चार्ज का जो एक अपना एक प्रभाव है, जो अपना एक क्षेत्र है, वो यहां तक है। तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग जानेंगे कि इसका क्षेत्र कहां तक है। या फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर ये 5 पिन स्विच है, जो कूलर का पिन लगाओ चाहे कुछ लगाओ, और जैसे बोर्ड नहीं आता है वही है, तो इस पिन में करंट आ रहा है, आप कैसे जानेंगे? अगर आपके पास इंडिकेटर बल्ब नहीं है, वो नहीं चल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें करंट आ रहा है? हाथ को डाल दीजिए, पता चल जाएगा करंट है या नहीं है। ऐसा टेस्ट मत करना, वो खतरनाक टेस्ट है। तो हम एक क्या लाते हैं, एक टेस्टर लेके आते हैं,
तो वो टेस्टर को हम लोग ऐसे इसमें डालेंगे। अगर वो टेस्टर अगर जल जाता है तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट आ रहा है, और टेस्टर अगर नहीं जलता है तो करंट नहीं आ रहा है। मतलब टेस्ट यानी समझ में आया। अब टेस्टर के जगह में अगर हम लोग चाक का टुकड़ा डाल देंगे और बोलेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं बता, बोलने से नहीं बता पाएगा। यानी करंट को हर एलिमेंट सेंस भी नहीं करता, जो सेंस करेगा वही टेस्ट करने का काम आएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सेंसिंग डिवाइस। मान लिया जाए आप रूम के अंदर में हैं ऐसे, या रूम से बाहर है, ये पूरी तरह से पैक है, और यहां पर एक बल्ब लगा दिया हूं मैं। समझ में आ रहा है? बल्ब ये ऐसे करके, चलो ना यार, एक बल्ब लगा दिया इस तरह से, और आप यहां पर खड़े हैं और आपके हाथ को मैं अंदर कर दिया यहां पर, और इधर पैक कर दिया, हर बल्ब को चालू कर दिया मैं। तो हाथ में इस बल्ब की जो रे हैं, किरणें हैं, वो पड़ रही होंगी, लेकिन आप नहीं बता सकते कि उस रूम में बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आप नहीं बता सकते क्योंकि आपकी त्वचा उस लाइट के रे को सेंस नहीं करती है। तो आपके कौन सा पार्ट है जो लाइट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन से या जो रे है उसको सेंस कौन करता है बोलने से हमारा आंख है। समझ में आया? तो हर पार्ट का, जैसे अभी हमारे इस वायुमंडल में आयन मंडल, चौब मंडल, जो भी स्फीयर, आयनोस्फीयर, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम सेंस नहीं कर पाते, हमारा मोबाइल का डिवाइस सेंस करता है। यानी हर वेव, हर मटेरियल का सेंसिंग डिवाइस अलग अलग होता है, और जो सेंस करेगा उसी को टेस्ट में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर, यहां आगे एग्जांपल समझ में आ रहा है। तो ये एक फील्ड लाइंस क्रिएट किया, और क्या होता है आगे देखिए। हम कैसे जानेंगे कि ये फील्ड लाइंस जो क्रिएट किया इसका फील्ड यहीं तक है, तो हम एक ना टेस्ट करने के लिए लाएंगे। तो चार्ज को अगर फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है तो चार्ज को सेंस कौन कर सकता है? तो चार्ज ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। समझ आ रहा है ना? लकड़ी का टुकड़ा रख दो तो सेंस नहीं करेगा भाई। तो हम एक और ऐसा एक चार्ज लाते हैं, दिस इज Q0, और ये क्या काम करता है, ये हम टेस्ट करेंगे कि इसका फील्ड कहां तक है, इसका एक जो अदृश्य बल रेखाएं जो निकल रही हो कहां तक हैं, इसको चेक करने के लिए हम एक Q0 लेके आते हैं। जिस तरह से वहां पर हमने क्या लेके आया था, टेस्टर लेके आया था, है ना। वो टेस्टर क्या होता था, ग्लो होता था, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जलता है, इस तरह से हमने एक टेस्टर लेके आया था। तो आगे इस टेस्टर के एग्जांपल में और देता हूं मैं। बाय द वे, यहां पर आपने इससे कोई एक मशीन चला रहे हैं, इससे एक बल्ब चला रहे हैं, बल्ब लगाए हैं, बल्ब जल रहा है। अब टेस्टर को अगर इसमें आप डालेंगे और टच करेंगे तो टेस्टर भी जलेगा। तो टेस्टर जल रहा है यानी इसमें लाइन है। तो लेकिन जब टेस्टर जल रहा है तो क्या ये बल्ब के लाइट में कुछ कमी और ज्यादा कुछ फर्क हो रहा है क्या? इसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर 50 आवर्स का मोटर अगर इसमें चला देंगे, जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे आपका बल्ब का रोशनी थोड़ा कम हो जाएगा। यानी इसके जलने की वजह से बल्ब का पावर क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये जब चला तो इसको इफेक्ट किया, लेकिन जब टेस्टर का बल्ब जला तो इसको इफेक्ट नहीं किया। तो टेस्ट जो होता है, जो टेस्टिंग करने का जो भी मटेरियल होता है, वो अपना काम करेगा कि यहां पर कोई चीज है या नहीं है, वो बताएगा। लेकिन उसकी वजह से उस चीज, उससे कनेक्टेड वस्तु अगर चल रही होगी तो उसको प्रभावित नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वो होता है टेस्टर। तो कुछ यहां पर भी टेस्ट चार्ज हम लोग ऐसा रखते हैं। ये एक ऐसा चार्ज है
जो बताएगा कि फील्ड कहां पर है। और वो कैसे बताएगा, इस पर फोर्स लगेगा, इसको खींचेगा या इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मैं यहां रखूंगा ना ये टेस्ट चार्ज Q0, अगर इसका फील्ड यहां पर है तो अगर ये प्लस है, और जनरली टेस्ट चार्ज को हम हमेशा प्लस मानेंगे, याद रखेंगे टेस्ट चार्ज को हम हमेशा प्लस मानेंगे। तो अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो यहां इसको रिपेल करेगा। समझ आ रहा है? तो इसके फील्ड के कारण से ये प्रभावित हुआ और पीछे चला गया, लेकिन ये इसके कारण से इसको प्रभावित होने नहीं देगा। समझ आ रहा टेस्ट चार्ज का मीनिंग? तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है? तो टेस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है उसको महसूस करेगा, लेकिन उसकी वजह से उसको कोई प्रभावित नहीं करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो होता है टेस्ट चार्ज। आगे, अच्छा, इस फील्ड को क्रिएट करने वाला कौन था? तो ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, यानी सोर्स यानी स्रोत, स्रोत आवेश है ना, स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश जनरली कुछ भी हो सकता है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है? टेस्ट चार्ज, यानी इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो इसका सब हम लोग एक एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। सोर्स चार्ज क्या होता है? एक फील्ड लाइंस क्रिएट करने वाला होता है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? कहां तक परीक्षण इस लाइन कहां तक चार्ज की जो इनविजिबल फोर्स लाइन है, बल रेखाएं हैं, उसको चेक करने में काम आता है। और इसकी वजह से इसके लाइंस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, है ना। नहीं तो अगर हम लोग दूसरा एक चार्ज और लेके आएंगे तो भाई ये तो इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये बंदा भी इस पर फोर्स लगाएगा जो, लेकिन टेस्ट चार्ज ऐसा काम नहीं करेगा। इसकी वजह से इस पर फोर्स लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो चलिए इसको लैंग्वेज के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है। और सोर्स विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, सोर्स चार्ज कराता है। यहां पर नोट एक और याद रखेंगे, है ना, परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है तथा यह धनावेश होता है। मत भूलना भाई लोग, यह हमेशा क्या आवेश होता है? धनावेश। तो परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज क्या होता है बोलने से? टेस्ट चार्ज एक बहुत ही कम चार्ज होता है। अब बहुत ही कम यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, उससे तो कम नहीं हो सकता ना। हाँ, और ये भी लगभग 0 के बराबर ही, ये समझो, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स, कि उसकी वजह से कोई प्रभावित ना हो, है ना। ऐसा आप मत समझिए कि टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज को प्रभावित, टेस्ट चार्ज में भी बल रेखाएं निकलती हैं, वह भी सोर्स चार्ज को प्रभावित कर सकती हैं, जानकारी के लिए बता रहा हूं। लेकिन हमने एक ऐसा माना कि टेस्ट चार्ज ऐसा चीज हो, ऐसा एक चार्ज है जो केवल बल का अनुभव करेगा, लेकिन उसकी वजह से दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। दैट्स ऑल, ओके। इस बात को ध्यान देंगे। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन भी होता है, वो चार्ज है तो भाई वो भी तो फील्ड क्रिएट करेगा। हाँ, वो करेगा, लेकिन वो प्रभावित दूसरों को भी कर सकता है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको ये समझना है, तो केवल फोर्स का ही एक्सपीरियंस करेगा और क्या करेगा? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करेगा। ओके, ये सोर्स चार्ज हो गया, सॉरी ये क्या है? टेस्ट चार्ज हो गया, और ये क्या है? सोर्स चार्ज।
अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सुनिए, विद्युत क्षेत्र उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं डेफिनेशन सॉरी हेडिंग लिखा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण से कोई, मैं आपको बोल दिया कि एक अदृश्य लाइन निकल रही होंगी इस तरह से, ऐसा करके, ये इस तरह से एक अदृश्य लाइनें इस तरह से ऐसे निकल रही होंगी। तो ये जो चार्ज है वो कितने दूरी तक या कितना क्षेत्र तक वो टेस्ट चार्ज पर या दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। भाई ये तो वही काम करेगा ना, फोर्स ही लगा सकता है, पानी तो बरसा नहीं सकता ना। ये चार्ज का काम वही है कि दूसरे चार्ज पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या रिपल्सन का। तो जितने दूर तक किसी दूसरे चार्ज पर वो फोर्स लगाएगा, है ना, उतने दूरी तक को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, है ना। तो चलिए इसका एक परिभाषा लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ में आ गया। उसका एक क्षेत्र, जैसे हर किसी का एक क्षेत्र होता है भाई, है ना। जो फूल होता है, गुलाब फूल होता है, उसका भी एक क्षेत्र होता है, वो भी कहाँ तक अपना सेंट पहुंचा सकता है ना। मैग्नेट का एक क्षेत्र होगा। जैसे कोई बंदा अगर परफ्यूम लगा रहा होगा तो परफ्यूम उसके आसपास कितने सर्कल तक वो उसकी खुशबू पहुंच रही है, उसका एक क्षेत्र है। एज इट इज चार्ज का भी एक क्षेत्र होता है ना। तो सबका काम अलग अलग है। जैसे परफ्यूम सेंट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, फोर्स लगाने का काम करता है। दैट्स सिंपल। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं। अब तुम एक जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर यहां तक इसका एक फील्ड है, आप खुद सोचिए ना थोड़ा सा, कि अगर यहां पर टेस्ट चार्ज को रखूं, क्योंकि यहां सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा चार्ज होता है बोलने से प्लस चार्ज होता है, ये याद रखेंगे। यहां पर नोट में मैं लिख दिया हूं कि यह एक धनावेश होता है, प्लस चार्ज होता है। तो यहां पर रहेगा तो ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है ज्यादा, और यहां पर रहेगा ये टेस्ट चार्ज यहां रहेगा तो यहां ज्यादा फोर्स फील करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो उस फील्ड के अंदर में अलग अलग जगह पर वो अलग अलग फोर्स अनुभव करता है। कौन? टेस्ट चार्ज। तो हम ना उसको एक डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। जैसे वही परफ्यूम वाला बात बताया था मैं, कि बाहर में था तो मस्त आ रहा था, जैसे जैसे परफ्यूम के सोर्स के पास यानी क्षेत्र जहां से उत्पन्न हो रहा वहां तक गया, तो वो परफ्यूम का जो इंटेंसिटी है वो इतना हार्ड हो गया कि वो बेहोश भी हो जाएगा। ऐसा आपको बताया था मैं। तो यहां पर ये देखिए कि इस फील्ड में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह जो है अलग अलग फोर्स क्रिएट होगा। तो उसको हम लोग एक क्या पढ़ते हैं, एक नया एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र अलग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। ठीक है, देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, विद्युत क्षेत्र पूछता है, तो विद्युत क्षेत्र वह एरिया है जहां तक किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन फोर्स लगाएगा। कम लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, हमको नहीं पता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यह है कि उस विद्युत क्षेत्र में उस जगह पर कितना न्यूटन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये बताने का काम कर रहा है। दोनों टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। एक, इस फील्ड में कहां तक फोर्स लगेगा वो एरिया को बताएगा, कितना फोर्स लगेगा नहीं बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में कहां पर कितना फोर्स लगेगा वो बताएगा। ओके, तो
यहां पर जैसे मैं एक फील्ड बना रहा हूं, यहां पर एक सोर्स चार्ज है Q, है ना। तो यहां पर जो भी डिस्टेंस इसका R है, और यहां पर एक क्या रख दिया हूं मैं, टेस्ट चार्ज। तो इस Q0 पर यहां पर कोई फोर्स लग रहा होगा, माना जाए F फोर्स लग रहा है, तो Q0 पर इस Q के कारण से F फोर्स लगा, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसी जगह में, चलो इस Q0 को 1 कूलम मान लेता हूं, लेट भी, तो 1 कूलम फोर्स पर 1 कूलम चार्ज था, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स अनुभव किया। तो अगर यहीं पर मैं 2 कूलम चार्ज रख दूं तो ये 20 न्यूटन का फोर्स अनुभव करेगा। यहीं पर 3 कूलम रख दूं तो 30 न्यूटन। समझ आ रहा है? ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर यहां पर चार्ज की क्वांटिटी, क्योंकि फार्मूला तो कहता है F इज इक्वल टू 1 अपान क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। दिस चार्ज इज द कांस्टेंट बट दिस चार्ज इज वेरिएबल, है ना। लेट अस राइट व्हाट आई सी। अगर 1 कूलम चार्ज था ना तो 10 न्यूटन फोर्स अनुभव कर रहा था, 2 था तो 20, 3 था तो 30, 4 था तो 40, इस तरह से। ठीक, यहां पर आइए, दूरी कम हो गया। यहां पर 1 कूलम चार्ज पर 20 न्यूटन का फोर्स अनुभव किया। तो अगर यहीं पर मैं 2 कूलम चार्ज रख दूं तो 30 न्यूटन का करेगा, सॉरी 40 न्यूटन का करेगा। 3 करूंगा तो शायद। तो हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाते हैं कि अगर यहां पर 1 कूलम चार्ज को रखूंगा, 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 तो कितना फोर्स लगता है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगर 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर हमको पता चल जाए तो यहां 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो, कितना भी रखो, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यूनिट चार्ज पर लगने, इस फील्ड के अंदर में यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बोलने से, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक, यानी एकांक आवेश पर कितना बल अनुभव कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक बात और थोड़ा यहां ध्यान देंगे कि अगर यहां पर, अच्छा, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर एक बात समझिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पर आइए, अगर इस पॉइंट का E बराबर, इस जगह का E अगर मैं 10 लिख दिया, यूनिट बाद में चेंज बताऊंगा, तो आप यहां ये समझेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज को रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स फील करेगा। चलिए, अगर मैं ये पॉइंट पर आता हूं तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 30 है। तो इस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलने, 30 बोलने से इस जगह पे अगर 1 कूलम चार्ज को मैं रखूंगा तो इस फील्ड में 30 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन में लिख दिया हूं कि किसी पॉइंट या बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने फोर्स का अनुभव करता है, किसी बिंदु बोल दिया है ना, बिंदु आएगा ना, बिंदु, है ना, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
उस पॉइंट का, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी मान लीजिए इस जगह में 4 न्यूटन कर रहा है तो इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या कर रहा है, फोर्स अनुभव क्या पर, एकांक धन आवेश पर, दैट इज क्यू नॉट। यहां पर याद रखेंगे, यहां टेस्ट चार्ज रहेगा। दिस इज द फार्मूला। ओके, तो जैसे अब ये क्यू नॉट का अगर मैं डिवाइड दूंगा तो वो 1 पर दौड़ा देगा। जैसे मैं 100 केजी टमाटर का जो मूल्य है वो 1000 है, 100 केजी का 1000 है, तो 1 केजी का कितना होगा बोलने से 100 डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये 10 ये कटेगा। दिस इज द 10, मतलब समझा, किसी को अगर 1 पर अगर आपको पहुंचाना है तो उसको डिवाइड दे दीजिए, 1 पहुंच जाएगा। दिस इज डेफिनेशन। ओके, तो व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग दिस इज द व्हाट क्वांटिटी, फोर्स इज व्हाट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि किसी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उस पॉइंट पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी पॉइंट पर एकांक धन आवेश पर बल तथा धन आवेश यानी टेस्ट चार्ज के अनुपात को, अनुपात यानी रेशियो को, ये क्या है, फोर्स है। किस पर फोर्स लग रहा है, परीक्षण आवेश पर, यानी किसी पॉइंट पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, तो आगे देखिए, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना समझा रहा हूं, अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पूरी लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, है ना। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने से वो कहां तक फोर्स अनुभव करता है वो क्षेत्र को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने से उस क्षेत्र के बिंदु पर कितना फोर्स लगता है ये बताएगा। अंतर है, बात याद रखना। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग क्या देखेंगे, इकाई देखेंगे, यूनिट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्स। फोर्स का न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है, याद रखेंगे, है ना। डायमेंशंस फार्मूला, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र देखिए क्या हो जाएगा। तो विमीय सूत्र न्यूटन फोर्स का क्या होता है, आप जान रहे हैं, m/10⁻², और डिवाइडेड बाय इसका 80 होता है ना। तो अगर इसको हम लोग ऊपर चल लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज -3 है ना। तो यहाँ पर ml और a⁻⁻1 t⁻⁻3, दिस इज द डायमेंशंस फार्मूला, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, डायमेंशंस फार्मूला। ओके, तो हाँ, एक क्वेश्चन है यहां पर, आगे हम टॉपिक को किस तरह से क्रिएट करेंगे कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है, मैं बोला यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, E। तो आप लेके आएंगे और टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे और फोर्स कितना फील कर रहा है फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, और उस टेस्ट चार्ज यानी 1.6 × 10⁹ से उसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तब इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। लेकिन हम वैसा नहीं करना चाहते, हमको सुविधा चाहिए, कन्वेंस चाहिए। अगर यहां से r दूरी पर है ये, तो इस दूरी को हम लोग रख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहां अगर निकालेंगे तो यहां का दूरी कुछ अलग हो जाएगा, तो इस दूरी को यहां रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो और अच्छी बात है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। आज के लेक्चर में इतना करते हैं, आप इतना पढ़िए। इसका डायमेंशंस फार्मूला, इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा राशि है बोलने से आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये क्या राशि है, सदिश राशि है, ये बात भी ध्यान दें, वेक्टर है।
है ना, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज ऑफ दैट इसमें कोई माइनस वाइनस साइन नहीं है ना। तो इतना आप लोग करके रखेंगे।